दुनिया की कूटनीति में कभी कभी कुछ ऐसे संकेत सामने आते हैं जो किसी एक बयान से कहीं ज्यादा गहरे मायने रखते हैं। आज वही स्थिति गाजा को लेकर बनती दिखाई दे रही है। एक ऐसा क्षेत्र जो बीते महीनों से सिर्फ युद्ध, तबाही और मानवीय संकट का पर्याय बन चुका है, अब वहां शांति की कोशिशों को लेकर वैश्विक ताकतें नए समीकरण तलाश रही हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में एक चर्चा तेज हो गई है। चर्चा इस बात की कि भारत को गाजा में शांति प्रक्रिया से जुड़े एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय मंच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि अब तक गाजा से जुड़े अधिकतर फैसले पश्चिमी देशों, मध्य पूर्व की ताकतों और सीमित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। लेकिन भारत का नाम इस प्रक्रिया से जुड़ना वैश्विक राजनीति में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ये संकेत इस ओर इशारा करता है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया है, बल्कि उसे ऐसे संघर्षों में भी एक संतुलनकारी और भरोसेमंद आवाज के रूप में देखा जा रहा है जहां दुनिया बुरी तरह बटी हुई है। गाजा संकट ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ सुरक्षा और आतंकवाद के तर्क हैं, दूसरी तरफ मानवीय त्रासदी, नागरिक मौतें और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सवाल। ऐसे माहौल में किसी ऐसे देश की जरूरत होती है जो ना तो आंख बंद कर किसी एक पक्ष का समर्थन करे और ना ही केवल बयानबाजी तक सीमित रहे। यहीं पर भारत का नाम उभरता है। भारत ने गाजा संकट के दौरान ना तो भावनात्मक उकसावे की भाषा अपनाई, ना ही किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनकर स्थिति को और भड़काया। भारत ने लगातार ये कहा कि नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता और संवाद यही किसी भी समाधान का आधार होना चाहिए। यही संतुलन भारत को अलग बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बात धीरे धीरे साफ होने लगी कि अगर गाजा में किसी तरह की शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो उसमें ऐसे देश की जरूरत होगी जिसकी साख दोनों पक्षों के बीच पूरी तरह खत्म ना हुई हो। और भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके इजराइल के साथ भी संबंध हैं और फिलिस्तीन के साथ भी ऐतिहासिक समर्थन रहा है। यही दोहरी कूटनीतिक पूंजी भारत को एक अलग स्थान पर खड़ा करती है। इसी पृष्ठभूमि में ये चर्चा सामने आती है कि अमेरिका की तरफ से, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव क्षेत्र में, भारत को गाजा से जुड़े एक संभावित शांति ढांचे में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई औपचारिक सम्मेलन की घोषणा भर नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक सोच का संकेत है। ट्रंप की विदेश नीति हमेशा पारंपरिक ढांचे से अलग रही है। वो संस्थानों से ज्यादा देशों और नेताओं के प्रभाव पर भरोसा करते रहे हैं। और ट्रंप ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत उन कुछ देशों में है जिसकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि गंभीरता से ली जाती है। भारत की आर्थिक ताकत, उसकी जनसंख्या, उसका सैन्य संतुलन और सबसे अहम, उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता। यही वजह है कि गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भारत को पूरी तरह नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रह गया। गाजा संकट ने अमेरिका के लिए भी हालात मुश्किल बना दिए हैं। एक तरफ उसका पारंपरिक सहयोगी इजराइल है, दूसरी तरफ वैश्विक जनमत तेजी से मानवीय त्रासदी की ओर झुकता जा रहा है। यूरोप के भीतर मतभेद हैं, मध्य पूर्व में गुस्सा है, संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। ऐसे समय में अमेरिका को ऐसे साझेदार की तलाश है जो समाधान की बात करे लेकिन पश्चिम के खिलाफ ना खड़ा हो। और यही जगह भारत को रणनीतिक रूप से अहम बना देती है। भारत ना तो अमेरिका का विरोधी है, ना ही उसका अनुयायी। भारत अपनी शर्तों पर बात करता है। इसी कारण गाजा को लेकर भारत की भूमिका अब केवल बयान जारी करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसे संभावित समाधान की प्रक्रिया में एक संतुलनकारी ताकत के रूप में देखा जाने लगा है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल तनाव, रूस पश्चिम टकराव और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर एक जैसी नीति अपनाई है: संवाद, संप्रभुता और व्यावहारिकता। यही कारण है कि जब गाजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए ढांचे की बात होने लगती है तो भारत का नाम अपने आप उस चर्चा में आ जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत की ये भूमिका किसी दबाव या लॉबी के कारण नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती वैश्विक साख के कारण बन रही है। और यही वजह है कि गाजा संकट में भारत को बुलाने की चर्चा केवल एक खबर नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत है। ये संकेत बताता है कि दुनिया अब केवल पश्चिमी फैसलों से नहीं चल रही और ना ही केवल सैन्य ताकत से। अब उन देशों की जरूरत है जो युद्ध के बीच भी बातचीत की गुंजाइश जिंदा रख सकें।
यहीं से ये पूरी कहानी और गहराती जाती है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक और एंगल से समझना जरूरी है, क्योंकि गाजा के मुद्दे पर भारत को बुलाने की चर्चा सिर्फ मानवीय पहल नहीं है, इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक और रणनीतिक गणना छुपी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को अगर कोई एक शब्द में समझना चाहे तो वो शब्द होगा डील। ट्रंप हमेशा उन देशों और नेताओं को तरजीह देते हैं जो बातों से नहीं बल्कि सौदेबाजी और प्रभाव से चीजें आगे बढ़ा सकें। और पिछले कुछ वर्षों में ट्रंप के नजरिए से भारत की वैल्यू तेजी से बदली है। पहले भारत को सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार माना जाता था, अब भारत को एक ऐसा देश माना जाने लगा है जो एशिया, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल साउथ तीनों को एक साथ जोड़ सकता है। यही बात ट्रंप अब समझ चुके हैं। गाजा संकट ने अमेरिका के लिए कई मोर्चों पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अमेरिकी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, यूरोप में सहयोगियों की असहज चुप्पी और अरब दुनिया में बढ़ता अविश्वास। ऐसे माहौल में अगर अमेरिका खुले तौर पर किसी एक सख्त फैसले पर जाता है तो उसे वैश्विक स्तर पर कीमत चुकानी पड़ सकती है। यहीं से भारत की एंट्री और ज्यादा मायने रखने लगती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो न तो गाजा मुद्दे पर भावनात्मक नारेबाजी करता है और न ही किसी सैन्य कार्रवाई का समर्थन देकर स्थिति को और भड़काता है। भारत की भाषा हमेशा मानवीय सहायता, संघर्ष विराम और संवाद के इर्द गिर्द घूमती है। ये भाषा भले ही धीमी लगती हो, लेकिन कूटनीति में यही सबसे टिकाऊ भाषा मानी जाती है। अब जरा अरब देशों की स्थिति को देखिए। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, ये सभी देश गाजा संकट को लेकर अलग अलग दबावों में हैं। एक तरफ उनके अपने लोग फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, दूसरी तरफ उनके रणनीतिक रिश्ते अमेरिका और पश्चिम से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अरब दुनिया को भी एक ऐसे मध्यस्थ की तलाश है जो न तो पश्चिमी एजेंडा थोपे और न ही केवल नारों तक सीमित रहे। भारत इस जगह बिल्कुल फिट बैठता है। भारत का अरब दुनिया के साथ ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के जरिए गहरा रिश्ता है। लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं। भारत इन देशों का एक भरोसेमंद आर्थिक साझेदार है। इसीलिए जब भारत गाजा पर बोलता है तो अरब दुनिया उसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब इजराइल का एंगल भी समझना जरूरी है। भारत और इजराइल के रिश्ते बीते एक दशक में काफी मजबूत हुए हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सुरक्षा सहयोग, इन सभी मोर्चों पर दोनों देश करीब आए हैं। इजराइल भारत को एक ऐसा साझेदार मानता है जो बिना सार्वजनिक दबाव बनाए संवेदनशील मुद्दों पर भी बात कर सकता है। यही वजह है कि अगर भारत किसी मंच पर गाजा को लेकर मानवीय चिंता और स्थिरता की बात करता है तो इजराइल उस पर सीधे रक्षात्मक मुद्रा में नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक पूंजी है। अब ट्रंप की नजर से देखें तो उन्हें एक ऐसा देश चाहिए जो इजराइल से बात भी कर सके, अरब देशों को भी नाराज ना करे और अमेरिका के लिए एक सुरक्षित बैक चैनल की तरह काम कर सके। यहीं पर ट्रंप को मोदी की अहमियत समझ में आती है। ट्रंप जानते हैं कि मोदी सार्वजनिक मंचों पर बड़े बड़े भावनात्मक बयान नहीं देते, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे सीधी और साफ बात करते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के आसपास के रणनीतिक हलकों में ये सोच बनने लगी है कि अगर गाजा को लेकर किसी नए संतुलन की कोशिश करनी है तो भारत को उस फ्रेम के बाहर नहीं रखा जा सकता। ये कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक स्वीकार्यता है। भारत को अब उस स्तर पर देखा जा रहा है जहां उसकी चुप्पी भी मायने रखती है और उसकी मौजूदगी भी। गाजा के लिए भारत को बुलाने की चर्चा इसी स्वीकार्यता का नतीजा है। ये चर्चा ये दिखाती है कि दुनिया अब सिर्फ सैन्य ताकत से समाधान नहीं ढूंढ रही, बल्कि उन देशों की ओर देख रही है जो टकराव के बीच भी संवाद की जमीन बचा सकें। और यही वजह है कि गाजा संकट के बीच भारत का नाम धीरे धीरे केंद्र में आता जा रहा है।